आज मैं आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री से जुड़े हुए उस फनकार के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी तालीम तो कराची और फ्रांस में कंप्लीट की, मगर उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो जापान में गुजरा है। वो अदाकार, डायरेक्टर, बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में और जापान की ड्रामा इंडस्ट्री में कई एक टेलीफिल्म और ड्रामा को प्रोड्यूस किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ तनवीर जमाल साहब के बारे में। फर्ज करो रुकैया तुम्हें मिल तो जाए, लेकिन ऐसे हालात में कि वो किसी और की हो चुकी हो। रियाज, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है रुकैया ने शादी कर ली हो, वक्त गुजर गया है। रियाज, अदाकार तनवीर जमाल 30 जून 1960 को कराची में पैदा हुए हैं। आपने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की और फिर आला तालीम के लिए फ्रांस चले गए। तालीम के साथ साथ आपने अपनी पसंदीदा गेम स्क्वाश को भी भरपूर टाइम दिया और एक अच्छे स्क्वाश प्लेयर के तौर पर सामने आए। दोस्तों, जब तनवीर जमाल साहब ने अपनी तालीम से फरागत हासिल कर ली तो उन्होंने रॉयल फैमिली ऑफ बहरीन की एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया। 6 साल तक इस कंपनी में आप अपनी खिदमत देते रहे। फिर आपने रिजाइन दे दिया और बैंकॉक में मौजूद शंग्रीला होटल में बतौर एग्जीक्यूटिव सेल मुलाजमत इख्तियार कर ली। बतौर एग्जीक्यूटिव सेल आप थाईलैंड, मिडल ईस्ट, यूरोप में काम कर चुके हैं। 1981 में आप जापान चले आए। दोस्तों, जापान आने के बाद सबसे पहले आपने जो नौकरी की थी वो एक स्क्वाश कोचिंग की थी। इसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप स्क्वाश की कोचिंग करते थे तो खुद कितने अच्छे प्लेयर होंगे। आपने स्क्वाश की कोचिंग के साथ साथ अपना एक बिजनेस जो कि कारपेट का था वो शुरू किया, यानी कि आप पाकिस्तान से कारपेट को इंपोर्ट करते थे और जापान के अंदर मुहैया करते थे। इस तरह माली तौर पर भी आप जल्द मुस्तहकम हो गए। अब हम बात करते हैं कि आप शोबिस की तरफ कैसे आए। तो 1985 में आपके एक दोस्त जिनका तल्लक शोबिस से था और वो जापान में ही सेटल थे, उन्होंने तनवीर जमाल को बतौर मॉडल जापान की शोबिस इंडस्ट्री में मुतारफ कराया। आप पाकिस्तान की पहली शख्सियत हैं जिन्होंने जापान की शोबिस इंडस्ट्री में बतौर मॉडल और अदाकार काम किया। तनवीर जमाल साहब 1988 में वापस वतन यानी कि पाकिस्तान आ गए। आपको पाकिस्तान के अंदर निदा पाशा के वालिद काजम पाशा ने बतौर अदाकार पाकिस्तान टेलीविजन पर मुतारफ कराया। आपके मशहूर ड्रामों के नाम कुछ इस तरह हैं: रात, रेत और हवा, पिया नाम का दिया, मेरे मौसम, हम तुम, गन पॉइंट, जांगलूस, दहरास, इंतहा, समझौता वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, 1993 में आपने अपना ड्रामा प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम था चेंजिंग जोन बनाया। आपने चेंजिंग जोन ड्रामा प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले कई एक ड्रामा, कुकिंग शो और टेलीफिल्म को प्रोड्यूस किया, जिनमें माजी का मशहूर ड्रामा गन पॉइंट भी शामिल है। आपका यह ड्रामा एक्शन और सस्पेंस से भरपूर था और पाकिस्तान की ड्रामा हिस्ट्री में ये पहला ऐसा ड्रामा था जिसमें हेलीकॉप्टर, स्पीड बोट को इस्तेमाल किया गया था। ड्रामा गन पॉइंट को NTM चैनल पर नशर किया गया था। ड्रामा गन पॉइंट को कुछ अर्सा के लिए सेंसर बोर्ड ने रुकवा भी दिया था। दोस्तों, तनवीर जमाल साहब ने अपने ज्यादातर ड्रामा को मुल्क से बाहर यानी जापान, हाईलैंड, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में शूट किया है और अब भी आप अपना ज्यादातर वक्त जापान के अंदर गुजारते हैं और जापान के लिए टेलीफिल्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। हाल ही में एक फिल्म आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जापानीज कनेक्शन। इस फिल्म में हीरोइन का किरदार अदा किया है माहिरा खान ने। फिल्म पाकिस्तान के साथ साथ जापानीज लैंग्वेज में डब करके जापान के अंदर भी दिखाई जाएगी। तो ड्रामा प्रोड्यूसर पाकिस्तान के तमाम अदाकार आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करते हैं। उसकी शायद एक वजह यह है कि आप अपने प्रोजेक्ट में शामिल तमाम अदाकारों को वक्त पर उनका मुआवजा दे देते हैं और आप अपनी सकाफत की वजह से अपने हल्का हबाब में मशहूर हैं। दोस्तों, अब आखिर पर बात करते हैं आपकी अज़वाजी ज़िंदगी की। तो आपने एक जापानीज औरत से शादी की है जिसका नाम दरख्शा है। आपकी 2 बेटियां नताशा और माया है, जबकि आपका एक बेटा रियो जबरान है। तनवीर जमाल साहब कराची के CVO एरिया में एक शानदार घर के अंदर रहते हैं।
اور اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آخر پر ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اچھے ڈراموں کو پروڈیوس کریں گے، ڈرامہ انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایکٹنگ سے اپنے چاہنے والوں کو محظوظ کرائیں گے۔ دوستو، دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔